अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ सीमत हाशमी। सब्जियाँ हों, फल हों, किराना स्टोर की चीज़ें हों, गिरा फरोशी और मुनाफाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बनाम सरकार। अब शहर भर में डीसी रेट्स जारी किए जाते हैं। सब्जियों और फलों के किराना स्टोरों पे जितनी अशियाए अजनास हैं, जितनी दालें हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डीसी रेट के ऊपर फिक्स होती हैं, जिसके तहत वो पाबंद होते हैं कि उसी रेट पर फ़रोख्त करें। और अगर आप उस रेट पर फ़रोख्त नहीं कर रहे होंगे तो आपके खिलाफ जुर्माने, कार्रवाइयाँ और FIRs भी दर्ज होंगी। इसके लिए एक बड़ा आसान सा सोल्यूशन है कि अगर किसी स्टोर ने, किसी रेडी ने, किसी दुकान ने रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं की हुई है, जो डीसी रेट कहलाती है, तो आप अपने मोबाइल में, सबके पास मोबाइल होता है, कीमत पंजाब एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम ये, जिसके ऊपर आप अभी साथ वाली विंडो पे आपको स्क्रीन में ये नज़र भी आ रही होगी कि कीमत ऐप के ऊपर आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। ज़रूरी अशिया की कीमतें हैं, फलों की कीमतें हैं, सब्जियों की कीमतें हैं और पोल्ट्री की कीमतें हैं। फिर इसके अलावा 2 ऑप्शंस और दी जाती है, सहूलत बाजार और शिकायत। अगर आपको कहीं शिकायत है कि सब्जी फल डीसी रेट के मुताबिक फ़रोख्त नहीं किया जा रहा, तो आप इस एप्लीकेशन के ऊपर अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, जिस पर कहा यह जाता है कि फौरी एक्शन लिया जाता है और वो कंप्लेन ऑन रिकॉर्ड भी आ जाती है। ज़रूरी अशिया की कीमतों में आपने अपना ज़िला मुंतखब करना है, जिसमें मैं डेफिनेटली लाहौर मुंतखब कर रही हूँ। और रेट लिस्ट जो है वो अब आपके सामने है, जिसमें नान की कीमत अभी नहीं लिखी हुई। रोटी आपको 8 रुपये की मिलनी चाहिए, जो ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर रहा है वो ज़्यादती कर रहा है। दूध की कीमत 110 रुपये है, चीनी 85 रुपये है। इसी तरह से तमाम चीज़ों की कीमतें यहाँ पर लिखी हुई हैं और किसी भी स्टोर के ऊपर अगर आपको इससे ज़्यादा कीमत पर वो चीज़ फ़रोख्त की जा रही है तो वो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। फलों की कीमतों में भी आप ज़िला मुंतखब कीजिए और इसका मैकेनिज़्म ऐसा है कि ज़िला के बाद आप जगह और वो तहसील जिस टाउन में आप खड़े हैं वो भी आप मुंतखब कर सकते हैं। मैंने लाहौर सदर का इंतखाब किया और यहाँ कीमतें जो हैं वो मेरे सामने आ गई। ये तमाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं जी। और इन कीमतों के तहत ये लोग पाबंद हैं इस टाउन में चीज़ें फ़रोख्त करने की। शिकायत अगर आपने करनी है तो आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। अगर आपने अपना साइन इन नहीं किया हुआ, अकाउंट साइन इन नहीं किया हुआ, तो अकाउंट साइन इन करने के बाद आप ये कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं और इसको नोटिफाई भी करा सकते हैं। आज के हम शो में मेक श्योर करते हैं कि ये जो एक दोबारा से कैंपेन चली है कि डीसी रेट्स के ऊपर फॉलो होगा और कीमतें डीसी रेट के मुताबिक ना सिर्फ डिस्प्ले होंगी बल्कि उसी कीमत पर शहरियों को वो चीज़ें फ़रोख्त भी की जाएंगी। और एक अवेयरनेस मैसेज आई एम श्योर जो इस प्लेटफॉर्म से, इस शो से जाएगा वो ये है कि आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं इस गिरा फरोशी के खिलाफ, मुनाफाखोरी के खिलाफ। कि अगर कोई ज़्यादा कीमतें मांग रहा है तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि 10-20 रुपये मैं ज़्यादा दे देता हूँ, आप उसकी कंप्लेन कीजिए, आप रजिस्टर कराइए अपनी कंप्लेन और उसके बाद उस पर एक्शन होगा। तभी हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड इन करने के लिए जो रूल ऑफ लॉ के तहत होगी, जिसमें लॉ से अबव कोई नहीं हो सकता। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार के इलाके में और एसी कैंट कुरतलान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि कैसे वो इंश्योर कर रही हैं कि डीसी रेट्स को फॉलो किया जाए और लोगों को जो रेट तय करती है गवर्नमेंट उसके मुताबिक चीज़ें मिलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक। इतनी गर्मी में वैसे आप लोग ये अक्सर रैकिस कर रहे होते हैं, छापे मार रहे होते हैं, आपको हैट्स ऑफ है कि आप पूरा ये काम करें। अच्छा, ये क्या ज़रूरत पेश आई एकदम से कि इसको दोबारा से, क्योंकि एग्जिस्ट तो ये पहले से कर रहा था कि जुर्माने भी होने हैं, FIRs भी होनी है अगर आप डीसी रेट्स को फॉलो नहीं कर रहे, अब आप नया क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें समझने वाली है। एक तो जी डीसी रेट होता है जो कि हर महीने 2 दफ़ा डीसी साहब बैठ के तय करते हैं। उसके अंदर हमारी 13 कमोडिटीज़ होती हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने उनको स्टॉक करना होता है। वो 13 कमोडिटीज़ हर डिपार्टमेंटल स्टोर या बड़ा स्टोर पाबंद है कि वो बाकायदा एक काउंटर लगाए जिसको डीसी काउंटर कहा जाता है और उन पे वो दालें, चावल या वो जो 13 चीज़ें डीसी साहब ने जिनकी कीमत तय की होती है उनकी फराहमी यकीनी बनानी होती है। दूसरे लेवल पे एक सुबह जब मंडी के अंदर ऑक्शन होती है तो 2 लिस्टें जारी होती हैं। एक फ्रूट की जारी होती है और एक सब्ज़ी की जारी होती है। फ्रूट और सब्ज़ी के जो सेलर्स हैं या रेडी बान हैं, इनके ऊपर पाबंदी है कि वो 10 रुपए की या जो भी रेट लिस्ट मिलती है, देयर सपोज टू टेक इट एंड देयर सपोज टू डिस्प्ले इट, ताकि जो अवामुन्नास या ग्राहक उनसे चीज़ ख़रीद रहा है उसको पता हो कि ये आज का रेट निकला है, इसने इस हिसाब से लिया है, ये वो मैक्सिमम रेट है जो मैं इसको इस अशिया का दे सकता हूँ और ये वो मिनिमम रेट है ये जो मुझे चार्ज कर सकता है। हमारा मकसद होता है कि हम उन रेट लिस्ट को डिस्प्ले कराएं ताकि अवामुन्नास को ये अवेलेबिलिटी हो कि वो किसी भी वक्त उससे क्वेश्चन कर सकें। अच्छा, होता है इसमें पता है क्या है, डिस्प्ले ये लोग कर भी देते हैं, जब सख्ती होती है डिस्प्ले होते हैं, फिर वो क्या करते हैं बी क्वालिटी का फ्रूट या सब्जी उसमें रख देते हैं कि जी डीसी रेट पे लेना है तो ये मिलेगा
अच्छे वाला चाहिए तो हम अपनी मनमानी कीमत लेंगे। अच्छा, अगेन उसके अंदर फिर दो चीज़ें, एक तो ग्रेडेड आइटम, आपने रेट लिस्ट कभी स्टडी की हो तो उसके अंदर दर्जा अव्वल होता है, दर्जा दोम भी होता है। तो यानी हमने दोनों रेट लिस्ट का जो भी हदूद है उनका तयन किया हुआ है। आम जो रेडी फरोश है जो काना से या सब्जी मंडी से फ्रूट या वेजिटेबल लेके आ रहा है वो पाबंद है आपको उसी रेट पे देने का, क्योंकि वो सुबह ऑक्शन की बेसिस पे रेट लिस्ट जारी हुई है। अच्छा, एसी साहिबा ने यहाँ ये बात की है, मैं आपको याद कराना चाहूँ कि कुछ 4-5 हफ्ते पहले हमने एक शो किया था जिसमें हमने बरकी रोड के ऊपर एक सब्जी फरोश से पूछा तो टमाटर डीसी रेट पर नहीं दे रहा था और बड़े धल्ले से कह रहा था कि मैं नहीं देता हूँ ये। और फिर उन्होंने वजह बताई कि ऑक्शन में मैडम जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा पड़ता है, दुकान का किराया पड़ जाता है, ऑक्शन में वहाँ पर दिहाड़ियाँ लग रही हैं सबकी, सब अपने अपने माइलेज रख रहे हैं, तो हमने भी 10-15 रुपये ऊपर देना है, हम डीसी रेट पे फरोख्त नहीं कर सकते। तो जैसे टमाटर है, क्या रेट है इसका? अब टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है दुकान पे, मंडी में 800 रुपए दड़ी है, यानी कि 190 रुपए पड़ते हैं। जो हुकूमत ने रेट लिस्ट दी हुई है उस पे 150 लिखा हुआ है, कितने रुपए किलो दे रहे हैं? अब हम 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये ज्यादा रेट है ना रेट लिस्ट से? रेट लिस्ट से ज्यादा है, 40 रुपए ज्यादा है। अच्छा, उसके अंदर तरीके कार है ना, एक तो ये पहली चीज़ है कि रेट लिस्ट जब आप डिस्प्ले करते हैं तो फिर कंज्यूमर के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपने जैसे उससे सवाल किया कि आप मुझे डीसी रेट पे क्यों नहीं दे रहे, ये तो दिस इज़ एन अवेयर कंज्यूमर, पहली चीज़ तो ये है। दूसरे लेवल पे फिर हमने एप्लीकेशंस डिज़ाइन की हुई हैं। कीमत पंजाब एक एप्लीकेशन है जो हर बंदे के पास जो ज़ी-शुआर सिटीज़न है उसके पास ये मौजूद होती है। आप उसके अंदर उसी लोकेशन के साथ अगर आप उसको टैग कर देती तो उसके ऊपर फिलफॉर एक्शन हो। बिल्कुल सही, और ये तरीका होता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय करते हैं। तो अभी हम चलते हैं ये पूरा धर्मपुरे की मार्केट और उसमें देखते हैं कि डीसी रेट्स के ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, या इवन वो डिस्प्ले भी हैं या नहीं है। आए हमारे हम दादा मिल्क शॉप पर आए हैं और रेट लिस्ट मैडम जो उन्होंने लगाया हुआ है वो तो जी दूध की इस वक्त 110 लगी हुई है। तो आपने दूध खरीदा है जी? कितने? 130 रुपये लिखा तो 110 रुपये, उन्होंने 130 रुपये का दिया। 110 रुपये लिखा हुआ है। जी 110 रुपये है। 110 रुपये भी आपने भाई को, जो स्पेशल दूध है वो 130 रुपये है। भाई आप हंस भी रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि चोरी पकड़ी गई है। हमें जो भैंस का ताज़ा दूध होता है ना वो 130 रुपये, जो टैंकी का दूध होता है ना वो 110 रुपये। आपके पास है यहाँ पे 110 रुपये वाला? हाँ जी। तो वो क्यों नहीं दिया आपने? उनकी मर्जी है अपनी। नहीं जी, ये वाले काम नहीं चल रहे, बिठाई थी इनको, FIR दें इनके ऊपर। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती है। अगर तो देखिए क्राइम इस तरह का है जिसके अंदर उसको हम वार्निंग दे सकते हैं, या उसने रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की या नीचे की तो हम वार्निंग दे देते हैं। अगर उसने प्राइस की वायलेशन की है, फॉर एग्जांपल चीनी 85 रुपये नोटिफाइड है, वो 86 या 87 की बेच रहा है, तो यूजुअली हम फ़ाइन कर देते हैं। मेगा स्टोर्स को भी हम फ़ाइन करते हैं बिकॉज एक तो गवर्नमेंट किटी के अंदर पैसा जाता है, दूसरा इनको इट हिट्स देम। तीसरे लेवल पे ये वाली जो काम है ना कि जी आपने एक रेट लिस्ट लिख के लगाई हुई है एंड यू आर स्टिल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द लॉ, तो हम फिर प्रॉब्ली शॉप सील कर देंगे और इनके खिलाफ जो है FIR दे देंगे। हमने एक शो किया था जिसमें हमने पूरा शालीमार और बागा और अजीज भट्टी टाउन कवर किया था जिसमें इंक्रोचमेंट की एंटी था। तो वो आज आप ऑन रोड हैं तो लोग आपको देख के वो चीज़ें भी पीछे कर रहे हैं, सो दे नो कि वो एक्शन भी चल रहा है। दे नो कि हमारी गलतियाँ क्या क्या हैं या हमने कितना तजावुज़ किया हुआ है। तो ज़ाहिर है वो सरकारी गाड़ी या प्राइस मैजिस्ट्रेट लोग देखिए ना, ये फिर मैं वही बात करती हूँ ना कि एक हमारे अंदर एज ए कौम आगाही कब आएगी कि ये काम गलत है, हमने नहीं करना। देखिए मैडम, ये इन्होंने रेट लिस्ट लिख के लगाई हुई है। कल मीटिंग हुई है और प्रॉब्ली 1-2 दिन के अंदर नई प्राइसेस जो हैं उनका तयन कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल हाइक की वजह से प्राइसेस अब ऊपर गई हैं। तो ये जो लेटेस्ट रेट लिस्ट है उन्होंने आवेज़ा की हुई है। डीसी काउंटर दिखाएं जी, आपका फुली स्टॉक है कि नहीं है। ये डीसी काउंटर है आपका। अच्छा, इसके अंदर ये भी अपना डीसी काउंटर ना लिख के लगाएं, वहाँ पे लिखें कि ये डीसी काउंटर है ताकि गाहक को पता चले। इसके अलावा आप कोई नहीं दे रहे माल, पक्की बात है। ये लगाया हुआ है कि जो जितने यहाँ पे होंगी चीज़ें सब आपको डीसी रेट पे मिलेंगी। अच्छा, ये आपकी पूरी दुकान पे सारी चीजें डीसी रेट पे मिल रही हैं। चीनी का क्या प्राइस चल रहा है? 85 रुपीज़। 85 से ऊपर तो नहीं देते? नहीं, आप पता कर लें, आप किसी भी कस्टमर से पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे कस्टमर है रेगुलर्स, इधर सबसे ज़्यादा हमारे स्टोर पे आया जाता है। अक्सर हर वीक में तकरीबन कोई ना कोई किसी इदारे से आता है। अच्छा, अक्सर ये भी कहा जाता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं या उनके लोग जो हैं वो आके रिश्वतें भी ले लेते हैं। मैंने बहुत ये इल्ज़ाम सुना है, मैं जब किसी ऑफिसर के साथ मूव नहीं कर रही होती कि पैसे लेते हैं जी हफ्ते में आके। कभी यहाँ पर कोई चेक करने आया? जुर्माने से वाले करते हैं, लेकिन क्या रिश्वत लेते हैं, सरे हम बात लेते हैं। लास्ट टाइम कब रिश्वत दी थी आप? अभी तकरीबन हो गया 8-10 दिन हो गए। कितने पैसे दिए थे? 2000 रुपया। 2000 रुपया किसको?
जिस रेट को। बहुत पहले होता था ऐसा, अब तो काफ़ी कोई हमें 2 साल हो गए। 2 साल से अगर हमने कुछ गलत किया है तो चलान होता है। कई दफ़ा चलान हो भी गया, किसी ना किसी चीज़ पे करके जाते हैं। अगर उन्हें कहो भी तो कहते हैं नहीं भाई पर्ची है, आपने जो हमें देने हैं 4-5 हज़ार रुपये आप चलान जमा करो। ठीक है, चलें, ये तो गवाही भी मिल गई है कि 2 साल से भाई ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, रिश्वतें नहीं ली जा रही। आगे हमें एक और दूध दही की दुकान नज़र आ रही है, वहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। रेट तो इन्होंने अपेरेंटली विजिबल कहीं नहीं लिखा हुआ। अस्सलामुअलैकुम भाई, दूध कितने रुपए लीटर है? डीसी काउंटर अपना दिखा दीजिए। हर चीज़ डीसी अंडर डीसी रेट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जी अबव रेट है गवर्नमेंट तो असी बात बेनिफिट होया है। यू चेक इट बाय सेल्फ, एवरीथिंग इज डिस्प्ले देयर। सारे टैग्स भी लगे हुए हैं और स्टॉक भी पूरा है। अच्छा सर मुझे बताएं, अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं हम डीसी रेट पे नहीं बेच सकते, हम महंगे लेके आते हैं। असी तो बैनर लगाया ऐसे करके। नहीं यही पूछ रही हूँ, आपको प्रॉफिट होता है ना, जो जायज़ प्रॉफिट होता है वो मिलता है? बात चीज़ें ऐसी जी पाले पा बेचनी पैंदी है, रुपया पन्ने पा के बेचनी पैंदी है। चीनी इंडी चीनी खुदा शाहद है 85 आई है, 85 बेचने पे हैं, पन्ने और फाफा लाने पे हैं। क्यों? ये गवर्नमेंट की कंडीशन है, 100 आइटम है, 1000 आइटम है, और ना 1 से 2 जो ना है ना बाकी तो कम है ना मार्जिन। ठीक है। अच्छा मैडम, ये जो मैं अभी इनसे बात कर रही थी, इस पे अक्सर दुकानदार ये कंप्लेन करते हैं कि हमें कुछ नहीं बचता, कहीं ना कहीं हमें मुशावरत में शामिल किया जाए कीमतें तय करते हुए। मैंने आपको मैडम शुरू में बताया था कि डीसी साहब होल्ड्स 2 प्राइस कंट्रोल मीटिंग्स पर मंथ। वो बेसिकली मीटिंग का मकसद होता है प्राइस तयन करना, पहली चीज़, और दूसरा उसके अंदर तमाम एसोसिएशंस होती हैं। कल जब पहली डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल की मीटिंग हुई है जिसके अंदर हमारे MPS साहिबान शामिल थे, फीमेल MPS शामिल थी, उसका मकसद ये था कि आप फ्लावर मिल एसोसिएशन को, पोल्ट्री एसोसिएशन को, करियाना ताजरों को, जो अकबरी मंडी के ताजर हैं, दे ऑल कम ऑन टेबल एंड देन दे डिस्कस। फॉर एग्जांपल अकबरी मंडी के जो ताजर थे, दे स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि सर ये जो पेट्रोल हाइक हुआ है उसकी वजह से हमारे रेट्स इस तरह रिवाइज हो गए, बढ़ गई ना, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, प्लस ये कि ये इम्पोर्ट होती हैं हमारी दालें जो है, मोटा चना जो है, ये काफ़ी लोगों को इतना नहीं पता लेकिन ये इम्पोर्ट होती हैं। तो जब डॉलर इतना फ्लक्चुएट किया है तो नतीजतन 10 मई से आज के दिन डॉलर के अंदर कितना फ़र्क है, नतीजतन वो रेट्स बढ़ेंगे। सो देन डीसी साहब विल नोटिफाई एज पर द रेट्स ऑफ द करंट कंडीशन। तो उसके अंदर कोशिश की जाती है कि इनको 5-10% का मार्जिन जो जायज़ मुनाफा बनता है वो दिया जाए, लेकिन कोई उससे अबव एंड बियॉन्ड जब जाने की कोशिश करता है तो फिर देन वी ऑब्वियसली द लॉ कम्स इनटू एक्शन। बिल्कुल सही। यहाँ एक सब्जी वाली भी दुकान है और जिन्होंने टैग्स लगाए हुए हैं, लेकिन मैंने पहले कभी इस तरह के टैग्स नहीं लगे हुए। भाई आपको पता था कि टीम आ रही है चेक करने या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ रहे हैं चेक करने? ये रेट रोज तो ऐसे नहीं लगे होते, पेपर के ऊपर ऐसे नहीं लगे होते, झूठ नहीं बोलना। रेट लिस्ट मैंने देखी है, 3 दिन हो गए हैं ये लगाए हुए हैं, क्या वजह है? जो गवर्नमेंट का रूल है वो करना तो पड़ेगा ना, फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले छापे पड़े हैं? नहीं, उससे पहले वही था जो लिस्ट चलती थी। ठीक है, 3 दिन से इसका मतलब। अच्छा वैसे ये इस तरह ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग और हम इनको इनकरेज करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर ये रेडी फरोश के लिए या हर इस तरह के ठेले वाले के लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसे होता नहीं। हाँ, ये इस तरह जनरली होता भी नहीं है ना। देखिए सुपर मार्ट्स पे ये हो तो सस्टेनेबल है, तो इसलिए मैं इस चीज़ों को यूजुअली पेनलाइज नहीं करते। रेट लिस्ट अलबत्ता दे आर बाउंड टू डिस्प्ले एंड दे आर बाउंड टू कीप। और यहाँ पर रेट लिस्ट लगी भी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और वो रेट लिस्ट के ऊपर चीज़ें फ़रोख्त भी कर रहे हैं। भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, मंडी कौन जाता है आप में से? भाई जाते हैं। मुझे ये बताएं कि अक्सर दुकानदार जब मैं टीम के साथ नहीं आती ये कहते हैं जी हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। हकीकत बात है बाजी के नहीं मंडी प्रॉफिट मिलता। 3200 रुपए का मन है प्याज जो अच्छा वाला है, जो हल्का वाला है वो 250 रुपए का 3000 रुपए का मन है। आप कितने का बेच रहे हैं प्याज? अभी 72 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो आपको कितने बच रहे हैं? आज कुछ नहीं बच रहा, आज 8 रुपए किलो के खुद पड़ रहे हैं अपने पास। 8 रुपए किलो के खुद पड़ रहे हैं, पल्ले से दे रहे हैं? जी, तो चाहिए कि पीछे मंडी में भी फॉलो करना कि मंडी से हमें रेट। हाँ वहाँ पे लोग खड़े होते हैं। सर बहुत मुश्किल है, वो मंडी में कोई भी नहीं होता। वो कहते हैं सब नंबर लें और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से ना इनकी कोऑर्डिनेशन कराएं, कल से इनको रेट जिस रेट पे हम बना रहे हैं ना उनको उस हिसाब से मिले, ताकि वो फिर उस हिसाब से सप्लाई कर सके। तो वहाँ पर होती हैं जब सुबह फजर के टाइम वहाँ। अच्छा, देयर इज एन एंटायर डिपार्टमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। EADA हमारा एक डिपार्टमेंट होता है एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स का, दे आर रिस्पांसिबल
वहाँ पे उनका एक सेक्रेटरी मार्केट कमेटी होता है हर मार्केट के अंदर। उन्होंने सुबह ये रेट जो होता है एज़ पर जो भी मार्केट के अंदर ऑक्शन हो रही है उसके मुताबिक तय करना होता है। ठीक है। तो फिर वहाँ से ही रेट निकलता है और फिर उसके ऊपर इनको मार्जिन दिया जाता है ताकि जो सेलर ट्रांसपोर्ट करके लेके आ रहा है उसको नुकसान ना हो। अच्छा भाई, पहले बहुत बेहतर रेट पे मिलती है। कभी कंप्लेन की है इस बारे में? नहीं, पहले कोई ज़्यादातर आया ही नहीं कोई लोग, ज़्यादातर लोग आते ही नहीं, कम आते हैं। जो आते हैं उनको हम बताते हैं। फिर आप जिस मर्जी नहीं, फिर वैसे बेचना पड़ता है बाजी, ना बेचें तो फिर हमारी दुकानदारी जी चल। रेट पे कितने का? तकरीबन 2000, कभी 3000 रुपये के, 5000 रुपये। चालान कब हुआ था? ये कोई 3-4 दिन पहले हुआ है, 2000 रुपये का। अच्छा, कीमतें उस 2 रुपये के रेट से 2 रुपये के रेट से 2 रुपये के रेट ज़्यादा बेच रहे थे ताकि वो अपना प्रॉफिट रख सकें। लेकिन आई थिंक ये डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी बड़ी मैटर करती है बिल्कुल कि उनको मंडी पे उसी रेट पर मिले जिस पे वो आगे फरोख्त। बिल्कुल ऐसी है। और फिर लाहौर जैसी के अंदर हम इनको इनकरेज करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, सीएम पोर्टल है। आप बात कर रही थी फेक चलानिंग की, आप बात कर रही थी प्राइस मैजिस्ट्रेट जो रिश्वतखोरी करते हैं। मैडम, अब लोगों के अंदर वैसे इतनी अक्ल और वो आ चुकी हुई है कि हमें प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर या इस तरह के सीएम पोर्टल के ऊपर ना कंप्लेंट आ जाती है कि फ़लाना बंदा आया है, उसने मुझे 2000 चलान किया है और मुझसे 5000 रुपये लेके चला गया। तो इस तरह के प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को हम फिलफॉर डी नोटिफाई कर देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह का बैड इमेज ना आए। बिल्कुल सही। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग अब अवेयर हो गए हैं, लोग कंप्लेन करते हैं, हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पर या इसी के पास उसी वक्त दरखास्त आ जानी है कि जी आपके फलाने प्राइस मैजिस्ट्रेट ने मिसबिहेव भी करे ना। मिसाल के तौर पे आपने जुर्माना किसी को किया और आप किसी से मिसबिहेव करते हैं, उसके ऊपर भी कंप्लेंट जनरेट होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती कर रहा है कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा, तो आप वीडियो भी बना सकते हैं और कंप्लेन भी कर सकते हैं। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि अगर कोई भी बंदा आपको प्राइस मैजिस्ट्रेसी पे चलान करता है तो दे आर बाउंड टू गिव यू द रिसीट। और जितने पैसे उसने रिसीट पे लिखे वो इंश्योर करें कि क्या उसने अपनी किताब पे भी उतने ही पैसे लिखे, क्योंकि जितने पैसे वो अपनी किताब पे लिखेगा उतने गवर्नमेंट की किटी में या एक्सचेकर में जमा होने हैं ना। तो ऊपर जितने जाएंगे वो उसकी अपनी जगह। हाँ, तो वो इट हैज़ टू बी रेप्लिका ऑफ ईच अदर और वो बंदा बाउंड है कि आपको चलान दे के जाए ताकि आपके पास एक सबूत हो कि आपने पैसे इस मद में पे किए। हम बेसिकली करते ये हैं कि देखें प्राइस मैजिस्ट्रेट को देख के तो हर बंदा इस तरह टैग्स लगा देगा। हाँ, लगा देगा। तो हम करते हैं कि मेरे आने से पहले फॉर एग्जांपल किसी बंदे को हम भेज के एक अननोन को भेज के कार्रवाई कराते हैं, ख़रीदारी करवाते हैं और वो यूजुअली उसके पास मौजूद होता है। फिर वो हमारा एक कंप्लेनेंट सॉर्ट ऑफ बनता है और इसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई करते हैं। इस शॉप पे हमने प्याज, हाँ इस शॉप पे हमने प्याज खरीदा है। 80 रुपये किलो सर। कितने लिए? 80 रुपये किलो। रेट लिस्ट पे आपने देखा कितने लिखे हुए हैं? वो कह रहे हैं हमें मिल ही रहा सरकारी रेटों पे, महंगा दे रहे हैं। या इन्होंने टैग लगाया है प्याज के ऊपर? कितना लिखा कोई नहीं लिखा हुआ। प्याज के ऊपर टैग, सबके ऊपर टैग लगाया और प्याज पे टैग नहीं लगाया, तो दिस इज अ वायलेशन। तो फिर हम इंशाल्लाह प्रोसीड एज पर लॉ करेंगे और इनको फाइन। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्याज कितने रुपए किलो है? प्याज भाजी 80 रुपये किलो है मंडी से। सरकारी रेट लिस्ट किधर है? ये लगी हुई है। ये प्याज 69 आप बेच रहे हैं 80 रुपए में। 80 रुपये किलो भाजी लाए हैं, क्या करें इसका? मैडम को बताएं, मैडम वो कह रहे हैं हम लाई 80 रुपए किलो है, हम क्या करें? नहीं, अगर 80 रुपये मिल रहा है तो आप बताएं ना, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के साथ आपकी कराते हैं। ये बात कोई भी नहीं सुनता। हम हल्का देंगे किसी को, हल्का देंगे वो लेगा नहीं गा। हल्का तो ये मंडी से ही लाए हैं ना? हम भाजी ये छांट के लाए हैं मोटा, जो रेट देते हैं ना वहाँ पे मंडी में, वो बोरी का वजन करते हैं। गला भी बीच में, छोटा भी बीच में। भाई ऐसे ही खरीदी जाती है ना सब्जी, तो ऐसे ही ली जाती है। नहीं भाजी ऐसे नहीं खरीदते हमने तो अच्छी सब्जी। मैडम है भी नहीं उस तरह से ना, आप जो ग्रेडेड होता है वो आपको नजर आता है। इनको बुला लीजिए, इनको जुर्माना करें, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट से कहें इनको जुर्माना करें। वो बोरी का वजन करते हैं। अच्छा, ठीक है, छोटा भी बीच में, गला भी बीच में। भाई 69 और 80 रुपए में कितना फर्क आ जाता है? 11 रुपए का। 11 रुपए मतलब आपको वहाँ से मंडी से इतने का मिल रहा है तो आपको उतने का ही फर्क। इसके अंदर भी उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन रखा होता है आपका? ना कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा होता कोई। ये भाई कुछ बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, अच्छा, ये आज आप आई हैं, ये टैग भी लग गए हैं, सब कुछ लग गए हैं। ऑलरेडी कह चुकी हूँ पहले। हाँ, हम यहाँ पे ऑलरेडी
लड़ते रहे हैं इनके साथ के रेट लिस्ट के मुताबिक ने कभी भी नहीं देते, और बारहा शिकायतें भी की हैं, लेकिन शिकायत की? हम जो इनके मुतलका इदारे हैं, पहले वो सिटीज़न पोर्टल होता था, उसके ऊपर हम शिकायतें लगाते थे। फिर जो यहाँ पे मुतलका लोग होते हैं उनको भी शिकायतें लगाते हैं कि इवन ये जो कई लोग यहाँ पे जो पिछली शॉप से आप होके आए हैं, कुछ शॉप्स वाले तो बाकायदा इनको मंथलीज देते हैं। अच्छा, हाँ वो जी, नहीं मान रहे? वो देते हैं, और आपको कैसे पता? वो इसलिए कहते हैं, वो हमसे लड़ते हैं, वो कहते हैं जाओ जिसको कहना है तुम कर लो, हम इसी रेट पे बेचेंगे। ठीक है मैडम, यहाँ पे एक ये शहरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ये टैक्स शेक पहले कोई नहीं लगे होते, और मेरी अक्सर इनसे लड़ाई भी हुई है कि डीसी रेट पे दें, तो ये आगे कहते हैं जिसको मर्जी शिकायत लगा दो, हमने तो यही बस देखें आज इनको फाइन हो गया, अब ये हमारे रडार पे आ गए, और मेरा दफ्तर इज़ ऑलवेज ओपन, तशरीफ़ लाएं या कंप्लेन कर दें, कीमत पे कंप्लेन कर दें, उसी वक्त प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो यहाँ का मुतलका है, ही इज़ बाउंड टू रिस्पॉन्ड। उसकी ऊपर ड्यूटी है कि उसने विद इन अ डे आपको रिजॉल्व करके ही देना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपकी बंदा बात नहीं मान रहा, रेटों की डिस्प्ले या उससे जितने पैसे लिए हैं वो आप कीमत के ऊपर टैग आप लोकेशन नोट डाउन करके मुतल्लिका लोकेशन भी नहीं आपने नोट करनी मैडम, आप जहाँ पे खड़ी हैं आपकी लोकेशन उससे ऑटोमेटिकली डाल जाएगी। आपने सिर्फ बताना है कि मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे इसने प्याज जो है इसका ये नोटिफाइड रेट भी उसके ऊपर खुद ही आता है, आपने सिर्फ ये बताना है कि जी वो 80 रुपए का। अच्छा, इसका कोई बाकायदा हेल्पलाइन नंबर मौजूद है जो सिर्फ इस चीज़ को डील कर रहा हो कि आप कंप्लेन कर दें? क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं कि हम कंप्लेन करेंगे, हमें खुद ही चक्कर लगा के नहीं, अनोनिमस कंप्लेंट सॉर्ट ऑफ होती है। आप तो अपने मोबाइल से अनोनिमस कंप्लेन कर रहे हैं ना, ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको फीडबैक कॉल आ जाएगी कि आपने कंप्लेन की थी, हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ने रिजॉल्व कर दिया कि आप सेटिस्फाइड हैं हाँ या ना के लिए 1 या 2 दबा दें, तो वो तो आई थिंक एक बेसिक फीडबैक सिस्टम है। आपको आती रहती है वैसे कंप्लेन? बिल्कुल आती है, कीमत के ऊपर हमें रेगुलरली कंप्लेंट्स आती हैं, तो इसका मतलब लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है। बिल्कुल सही। और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहूँगी कि आप पूरे शहर में ही जो एरियाज जहाँ डीसी रेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, आप लोगों को बता सकते हैं कि दे आर सेफ, दे कैन कंप्लेन अबाउट इट, और उसको एक्चुअली इन एक्शन लाकर मेक श्योर किया जा सकता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है कि कीमत पंजाब के ऊपर एक हुकूमत पंजाब का एक बड़ा ही एहसन इकदाम है कि आपकी एप्लीकेशन है, हर बंदे के पास इस वक्त एक एंड्रॉयड या डिजिटल मोबाइल फ़ोन मौजूद है, तो आप जहाँ पे भी खड़े हैं आपको उसको बंदे को या दुकानदार को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर अपना डालें कि जी उसने मुझे इस तरह ओवरचार्ज किया है, और वो कंप्लेंट आप लॉन्च कर दें। हर क्रिटिकल मार्केट के अंदर इस वक्त एक प्राइस मैजिस्ट्रेट जो है डीसी साहब ने अपॉइंट किया हुआ है, तो वो प्राइस मैजिस्ट्रेट के डैशबोर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि जी आपके इलाके के अंदर ये प्राइस आई है। हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम हर एक दुकान को विजिट करें, तो जहाँ पे जिस गाहक के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, जब वो कंप्लेन कर देता है तो इंश्योर किया जा सकता है कि उसकी हक तलफी ना हो। बिल्कुल सही, और इससे मेरे ख्याल से लोगों की जो ईयर्स एंड आईज हैं वो कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ फोर्स बन जाता है। जब आप कंप्लेन करते हैं, और बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, आप कीमत ऐप पंजाब की डाउनलोड करें जो मेरे मोबाइल में पिछले 1.5 साल से है, और मैं वो रखती हूँ कि मुझे जहाँ पर भी कंप्लेन करनी हो मैं उसको मेंशन करती हूँ। वहाँ एक कॉलम आता है कि आप शिकायत कर सकते हैं, और जब वो ऑनलाइन चीज हो जाती है तो कोई ह्यूमन इंटरेक्शन उसको डिनाई नहीं कर सकती, दैट कम्स ऑन रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड होगी ना, कोई बंदा उसको डिलीट नहीं कर सकता, कोई अपनी मर्जी से उसको खत्म नहीं कर सकता, जाहिर है उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी तो वो खत्म होगी। बिल्कुल सही कह रही है मैडम आप। कितना जुर्माना हुआ है जी इनको? प्याज के ऊपर, ठीक है। तो अब आप कल से डीसी रेट पे बेचेंगे, वरना तो ये चेक होता रहेगा। बस ठीक है, आप अपनी शिकायत लगाएं कि मुझे मंडी से नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है, कल तो फिर ऐ होएगा कि छोटा बड़ा मिक्स बेच जाएंगे। तो छोटा बड़ा मिक्स बेच दो जिन्हें सारे बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। कितने का बेचा आप? 407 रुपये। ये कस्टमर खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकती हैं मैडम क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने रुपए किलो मिल रहा है चिकन आपको? 407। वो तो यहाँ लिखा हुआ है, इसी पे दे रहे हैं, इसी पे दे रहे हैं जी। ये चेक करें आप, 407। ठीक है, अब बेफिक्र है। 407 जी। कल भी रेट यही था, कल भी 407 ही था। बिल्कुल कल भी, हाँ बिल्कुल सही। मैं कल भी लेके आज भी लेके एक ही रेट। अच्छा, चिकन का रेट भी डेली बेसिस पर वेरी करता है? पोल्ट्री का रेट ज़ाहिर है डेली बेसिस पे वेरी करता है। फॉर एग्जांपल ईद सीज़न आएगा या बड़ी ईद का सीज़न आएगा तो गोश्त की वजह से ये चिकन का रेट एकदम नीचे चला जाएगा, और फिर बड़ी ईद के बाद एकदम। अच्छा, आपने बड़ी ईद का जिक्र किया, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। बड़ी ईद पर मोस्टली मसाले की सब्जियाँ जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ऐसी है, कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि एक तो डीसी रेट हो
और अवेलेबल भी हो। इसके अंदर मैडम दो चीज़ें होंगी। हमारी तरफ से ये होता है कि हम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ज़रा ज़्यादा फ़ाल कर देते हैं। तो अगर आप एक मार्केट को दिन में एक दफ़ा विजिट कर रहे हैं, आप उसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कर लें। आपके अंदर कितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट? मेरे पास जी 7 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर उनकी ड्यूटीज़ जो हैं हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। मेरे पास चूँकि पूरी तहसील आती है तो डिपेंड कर रहा है कि ऑन व्हाट टाइम ऑफ द डे मैं किस जगह पे हूँ, तो फिर सरप्राइज विजिट्स या चेक्स कर लेते हैं चल रहे होते हैं, ताकि वो जो भी रूटीन के अंदर आपको वायलेशन मिलती है आप उसके ऊपर प्रोसीड कर जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, वालेकुम सलाम। रेट लिस्ट है फलों की, आपने कहीं लगाई थी? वो सामने बेटा लगी हुई दुकान के बार लगाई। वो लगी हुई है। मैंगो कितने के दे रहे हैं आप? 150 रुपए किलो। रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं? बिल्कुल अल्लाह को। आपसे सुबह लेके गया एक शख्स आम, मैं नहीं था। अस्सलामुअलैकुम जी। भाई आपने यहाँ से आम लिया? जी बिल्कुल। कितने का लिया? 200 रुपए किलो थी। सर जरा बाहर आए, ये वाले अंकल थे? जी अंकल। वो कहते मैंने नहीं बेचा। ये अभी लेके गए, ये तो अभी लेके गए। कितने के दिए आपने? 200 रुपए। अभी तो मुझे आप रेट कुछ और बता रहे थे। 50 रुपए ऊपर लिया आपने 1 किलो के ऊपर, ज्यादती नहीं है वैसे। वो रेट लिस्ट आपने मुझे बड़े गुस्से से कहा, वो लगी है रेट लिस्ट। नहीं गुस्से से नहीं कहा बेटा, आपको सर जी देखिए आपने पूछा रेट ये लगी हुई। वैसे ही बेचारा गरीब 2 वक्त की मंडी भी देखो ना क्या हाल है। क्या हाल है बताएं आप? सौदे कितने महंगे हैं, क्या 10 बताएं आप बता रहे हैं और फिर आप 200 चार्ज कर रहे हैं। ये तो आपके कॉल ऑफ फेल के अंदर तजाद है ना। या तो आप बताएं ना, या तो जब हम आए आप तभी कह दें। अच्छे वाले आम दिए उन्होंने, क्या अच्छे वाले दो। जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना, ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना। 50 रुपए पर केजी। मैं फ्रीक्वेंटली बाय फ्रूट माई सेल्फ। ऊपर की लेयर ठीक होती है, चेरी का डब्बा उठा के देखें। और आप उसके लिए 2-3 मिक्सिंग क्या, सिर्फ ऊपर की लेयर है, नीचे जंक होगा ना। दैट इज द प्रॉब्लम है, हमारी नेशनल प्रॉब्लम है। कोई फल का क्रेट उठा के मुझे दिखा दें जिसमें ऊपर और नीचे सेम हो। And if you go abroad or anywhere, you will find same quality bottom and top. अब ये बेसिक जो से करेक्टर है ना वो ठीक करने वाले हैं। ये तो हम जो है ना बिल्कुल टॉप पे थोड़ा सा कर देंगे, आज वो डर जाएगा, कम कर देगा, लिस्ट लगा देगा। But we need to find a permanent solution। वो बेचारा जब खरीदता है एक पेटी, वो इस जो आप कह रहे हैं उस रेट के हिसाब से खरीदता है। अंकल आप उससे नाराज हो रहे हैं? नहीं कह रहे पैसे दे दो। हमने कहा पता नहीं लग गया सी, मैंने 10 दिन ये कहा है आपने, मैंने सुना है, कहा है ना। मतलब अंकल इस तरह की बातें तो ना करें। आप खुद देखें। अब इनको जुर्माना किया जाएगा? नहीं जी मेहरबानी नहीं है, तशरीफ ले आए आपको जुर्माना करें। और आपने दिखा के देना है फ्रूट, इस तरह का मिक्स्ड फ्रूट नहीं देना जो ये बात कर रहे हैं। इस तरह के एक्शन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ओवरऑल सिटी में एक मैसेज जाता है कि टीम्स आर एक्टिव। अगर आप गिरा फरोशी करेंगे तो आपकी पकड़ होगी, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। जैसे अभी सर कह रहे थे, आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद हिम कि आज हो गई तो हो गई, आज हो गई तो अगले 10 दिन कम से कम सुकून रहे। देखिए मेरी बात सुने, अभी आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेट हुई है एग्जांपल। उसको 3 दिन पहले किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 2000 रुपये जुर्माना किया, तो उसने कम से कम अगले 10 दिन वो लगाएगा तो सही ना, बोर्ड लगाएगा। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप बिल्कुल ही लोगों को इस तरह हाल पे छोड़ देंगे, तो फिर आम आवाम का या पब्लिक का ये कौन इन्फोर्स करेगा जो रेट लिस्ट डीसी साहब इशू करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पर्टिनेंट कि आप इसको इन्फोर्स करें, चाहे जिस भी हद तक। थोड़ा सा एक ही बता दें कि कोई हाई एंड शॉप है या रेडी वाला भी है, अगर वो फ्रूट बेच रहा है तो उसको डीसी रेट पर ही बेचना, उसको डीसी रेट उससे ज्यादा पे अगर वो बेच रहा है तो वो गलती। देखिए मैंने आपको एक केवियाट बताया था कि अनलेस वो ग्रेडेड हो, या फॉर एग्जांपल ये मेट्रो शेट्रो के पास इंपोर्टेड होता है, या इन्होंने उसकी कोई वैक्सिंग कराई होती है, या उसको किसी तरह सेट किया होता है और उनके पास बाकायदा सर्टिफिकेशन, हाँ, तो वो फिर फ्री मार्केट एक मैकेनिज्म है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है। तो लेकिन जो हमारी रेट लिस्ट है उसकी हद तक वो पाबंद है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैडम फॉर बीइंग विद अस, एंड आई होप यू कंटिन्यू दिस एफर्ट जिसमें गरीब आदमी को डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचेगा। थैंक यू सो मच। एसी कैंट हमारे साथ मौजूद थी, और आज के शो में आपने देखा कि ना सिर्फ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई बल्कि लोगों को अवेयर भी किया गया कि किस तरह वो अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं। और यकीन जानिए कि अगर आप अपनी राइट्स के लिए खड़े हो गए तो हम अपने सिस्टम को जो ख़राब हो रहा है, बोसीदा हो रहा है, ठीक करने में अपना रोल प्ले कर सकेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।